सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमएसटीसीटी में मिनिमम 2 से 3 सवाल आ ही सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम 2021 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2020 के सवाल सॉल्व करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट एज कंपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेव ऑप्टिक्स के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। ये लेसन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। सबसे पहले, इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न 0.2 मिलीमीटर एंड स्लिट width is 0.2 millimeter and screen is 2 meter away from the lens. If the length of wavelength of light is 5000 angstrom, then the distance between the first minima on either side of the central maxima is. यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है उस चीज को समझो। ये हमें सबसे पहले एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये समझ में आ गया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने थ्योरी भी बताते समय बताया था। इसका डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा और इसके बाद ये हमारे अगले मिनिमाज रहने वाले हैं। ठीक है, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो हमें पूछा गया है ये जो पॉइंट रहता है ये होता है हमारा मिनिमा का पॉइंट। ठीक है, ये थ्योरी में मैंने बताया था, एक बार थ्योरी देख के आओ तो कॉन्सेप्ट और अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, और ये हमारा मिनिमा वाला पॉइंट है। हमको पूछा क्या है कि हमें मिनिमा के पॉइंट के बारे में डिस्टेंस बताना है। हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि ये दो आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से आइदर साइड पे दो मिनिमाज है। ठीक है, और ये मैंने बता के रखा था, लैम्डा बाय ए है, ये 2 लैम्डा बाय ए है, ऐसे कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे क्या होता है माइनस लैम्डा बाय ए, वैसे माइनस 2 लैम्डा बाय ए, और ये ऐसे कंटिन्यू उधर भी रहेगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस कितना होने वाला है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से आइदर साइड के वाले डिस्टेंस को। मैंने थ्योरी में बताया था, अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा के डिस्टेंस को अगर फाइंड करना है सेंट्रल मैक्सिमा से कहां तक का, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट मिनिमा का फाइंड करना है। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा। ठीक है, आइदर साइड से पूछ सकता है या थर्ड मिनिमा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही लगाना है। ठीक है, बस एज पर कंडीशन आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर सेकंड पूछा होता तो 2 लैम्डा बाय ए लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट पूछा हुआ है तो हम लेंगे लैम्डा बाय ए माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस लैम्डा बाय, क्योंकि ये डिस्टेंस ये वाला और ये वाला, ये दोनों डिस्टेंस को पूरा बताना है तो मैंने ये दो वैल्यूज को लिया है। ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट क्लोज करते एंड इनटू, मैंने पहले बताया था अगर डिस्टेंस बताना है तो उस चीज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैपिटल डी से इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बाय ए इनटू कैपिटल बी एंड वी नो ऑल द वैल्यूज। लैम्डा की वैल्यू पता है 5000, लेकिन हमें यूनिट रखना है मीटर में, तो 5 × 10⁻⁷ मीटर किया। ये देखिए रखा हुआ है 0.2 × 10⁻³ क्योंकि हमको सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया है, हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया इनटू कैपिटल डी डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 मीटर दिया हुआ है। और इन सारी वैल्यूज को अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नियर अप्रॉक्स 10⁻⁷ के पास आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा तो फिर आगे ऐसे प्रॉब्लम्स अलग तरीके में एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, ऐसे बेसिस पे पूछेंगे सवाल तो हमको सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है, बस ये। ठीक है, अगर सेकंड के लिए पूछा होता तो 2 लैम्डा बाय और यहाँ पर भी 2 लैम्डा बाय आता, फिर इन दोनों का एडिशन हो जाता तो 4 लैम्डा बाय इनटू कैपिटल ई से मल्टीप्लाई कर देते। एज इट इज सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से वेव ऑप्टिक्स के सवाल आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ कैलकुलेशंस है जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, एंड फार्मूला जो है एक ही है जो आपको सही से ध्यान में रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, मतलब आपको म्यू की वैल्यू 1.33 देके रखा हुआ है। उसके बाद द स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दी रखी है 1 × 10⁻³ क्योंकि हमको मिलीमीटर में दिया है, हम मीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.33 मीटर, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू भी दी है 1.33 मीटर।
The slits are illuminated by a light of wavelength, मतलब लैम्डा की वैल्यू दी है 6.3 into 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि ये एमस्ट्रॉन्ग ने दिया हुआ है एंड वी आर नोइंग द कैलकुलेशन कि अगर हमको एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में करना है तो 3.6 into -7 डायरेक्ट आ जाता है। तो फ्रिंज विड्थ बताना है, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर क्या हमें फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि हमें फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ये फॉर्मूला होता है किसका, फ्रिंज विड्थ का। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देके रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें देखना है तो उसके लिए है ना हमें डिवाइडेड बाय म्यू को करना पड़ेगा x से। सो देयरफॉर x की वैल्यू, अब ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये तो फॉर्मूला है नहीं, म्यू का रिलेशन हमको बता के रखा नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग में रखें कि अगर फ्रिंज विड्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है वो तो इनवर्स ही रहता है। सो देयरफॉर मैंने इसको डिनोमिनेटर में म्यू से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आगे लैम्डा की वैल्यू 6.3 into 10⁻⁻7 है, इंटू कैपिटल D 1.33 अपॉन म्यू की वैल्यू 1.33 है, इंटू स्मॉल d 1 into 10⁻3। सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल। इसको सॉल्व करना बस, अब कुछ रहा नहीं है सवाल में। 10⁻7 ऊपर ये 10⁻3 हो जाएगा, इट बिकम्स 6.3 into 10⁻4 मीटर। क्वेश्चन 3 जो है ये रिलेटेड फिर से सेंट्रल और मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड है। क्वेश्चन क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a and the distance between slit and screen is d. In diffraction pattern, if slit width is equal to the width of the central maxima, then capital D is equal to। तो यहाँ पे हमें बात एक समझ गई कि यहाँ पे ये जो कंडीशन हमें दिया हुआ है ये हमें क्या बोला हुआ है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, if slit width is equal to the width of central maxima, मतलब स्लिट विड्थ जो है ये हम कितना इक्वल मानने वाले हैं, किसके बराबर, कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, उसके अंदर बताया था कि ये जो होता है ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा है और ये मिनिमा के पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा ऐसा उन्होंने पूछा हुआ है हमको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अगर ये डिस्टेंस पता लगाना है सेंट्रल मैक्सिमा से, सो हम स्लिट विड्थ को इक्वल कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बोला है सवाल के अंदर। सो हम ऐसे लिख सकते हैं स्लिट विड्थ a होता है और ये डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस, और मैंने अभी भी बताया था वो डिस्टेंस कितना होता है 2 लैम्डा बाय a इंटू कैपिटल D। सही बात है। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 लैम्डा बाय a इंटू कैपिटल D। एंड एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, दिस कैपिटल D, मतलब कैपिटल D की वैल्यू बस वहां पे रहने दो और बाकी सारी चीजें इधर लेके आ जाए, तो ये a² 2 लैम्डा हो जाएगा। सही बात है, और ये ही आंसर है हमारा, a² 2 लैम्डा, ऑप्शन सी दिख रहा है। ऐसे सवाल 2021 में पूछे हुए, अगर कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा की क्लियर है, ठीक है, तो सवाल सॉल्व करने में सिर्फ 30 to 20 सेकंड्स लगते हैं। इजी सवाल आते हैं यहाँ से, बस फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए और कॉन्सेप्ट। फोर्थ क्वेश्चन, अगेन ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मिनिमा और मैक्सिमा के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, बट इस बार एंगुलर विड्थ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने थ्योरी में बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए। In single slit diffraction experiment, when the distance of separation between the slit and screen is doubled, the angular separation between fringes is, मतलब यहाँ पे एक बात बोला हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमको ये बताना है कि हमारा अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन हमने अगर डबल कर दिया है तो एंगुलर सेपरेशन के बीच में क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दिया है तो ना ये चीज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है ना ये, तो थीटा जो है ये चेंज ही नहीं होगा। सो देयरफॉर माय आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कुछ नया नहीं था। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a लिया है। एक्चुअली थीटा अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री है तो हमें sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a लेना है, लेकिन अगर थीटा 90 से कम होता है, सॉरी 30 से कम होता है तो वी विल टेक थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय, क्योंकि हम जानते हैं अगर थीटा बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल रहता है, तो साइन थीटा, मतलब साइन थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो वो थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर उस बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला लिखा है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। ठीक है, नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट से ऊपर रिलेटेड सवाल है। ठीक है, और यहाँ पे हमें अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 into 10⁻⁷ मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वो इंसिडेंट ऑन अ सिंगल नॉर्मल स्लिट ऑफ विड्थ 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड,
मतलब कितने एंगल के डिफ्रैक्शन में पहला मिनिमम हमको दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं ना कहीं स्लिट का बारे में बात किया हुआ है, वेवलेंथ के बारे में बात किया हुआ है, और यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं एंगल्स भी देके रखे हुए, तो कितने एंगल पे हमको बताना है फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व होने वाला है। सो अगर हम एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था कि sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए होता है, ठीक है। अब ये sin थीटा जो है हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ये नियरली 30 के ऊपर ही है सबके सब, करेक्ट। और अगर 30 के ऊपर है मतलब एंगल इज ग्रेटर देन 30 हो गया, मतलब sin थीटा हमको लेना पड़ेगा, नॉट थीटा। अगर थीटा से कम होता तो हमको सिर्फ थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए लगाना होता, लेकिन 30 से ज्यादा है इसलिए हमको sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए लेना होगा। अब इसके बाद हमको सॉल्व करने के लिए क्या बोला है, sin थीटा तो एज इट इज है इज इक्वल टू लैम्बडा कितना है 5 × 10⁻⁻7 अपॉन स्लिट विड्थ 10⁻³ इनटू मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलीमीटर 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 × 10⁻7 इनटू ये कितना हो जाएगा 10⁻6, तो ऊपर आके 10⁻+6 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 5 × 10⁻, इसको सॉल्व करके -1 आएगा, सही है। तो ये बिकम -0.5। सो अगर थीटा की वैल्यू ये sin थीटा है ना, sin थीटा 0.5 है मतलब ये हाफ है। सो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/2। सो माय ऑप्शन इज sin इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज कितना 30 डिग्री। अब मैंने पहले ही बोला था 30 या 30 से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो वो कैसा है sin थीटा ग्रेटर एंगल में आ जाता है, देयरफॉर हम sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें समझाई हुई समझ में आई है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसके प्रॉब्लम्स कम ही लूंगा, यहाँ पे वीडियो को रोकूंगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।